परंतु जल से संबंधित विवाद की बात की जाए, पर यदि जल से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाए तो इससे संबंध में अगर बात करना हो तो 262 दो किनारा होता है, तो इसके तहत निपटाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1955 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना है। इसे लेकर मामा की दुकान के मिठाई वाले घर में वहाँ पर अपने ऋतु को एक वार्ड यानी और आवार किए, अर्थात बताया उसने अपनी माँ से वालों में छगा दिया। हेराल्ड मॉडल लाया था। कौन सा मॉडल? हेराल्ड मॉडल लाया गया था। और सोसाइटी के पास में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया छत पर, कौन सा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसमें आता है। कौन सा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसमें आता है और स्थापना की गई थी। आरबीआई सबसे बड़ा सहयोगी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे गिरगांव के स्कूल में वहाँ पर आईसीआईसीआई में इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, मुख्यालय इसका मुंबई था। अब म्यांमार में अपनी शाखा खोली इसने। आगे मामा के सामने समोसे दुकान पे वहाँ पर सिंदरी उर्वरक कारखाना जो था बिहार में था। कहाँ था? बिहार में था। छत पर उसके 2000 में विभाजन के पश्चात झारखंड में चला गया। 2000 में विभाजन के पश्चात वह कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। उसके बाद नलका के पास में नेपे अर्थात नेपा न्यूज कारखाना एमपी में था। कहाँ था? एमपी में था। मछली के पास में छगा से 6 मछलियाँ। कितनी? 6 मछलियाँ अर्थात एचएमटी, जिसमें सबसे पूर्व में सब स्विट्जरलैंड बेंगलुरु में। कहाँ? स्विट्जरलैंड और बेंगलुरु में। फिर स्कूल में हंसते 2 बच्चे, जहाँ एचएस हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक। ट्रैक्टर के पास में एचए हिंदुस्तान एंटीबॉटीज स्थापना हुई, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं, याद रहे दिलवा के घर पर, जिसमें उद्गम छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहते हैं, वहाँ पे हुआ था। उसके पश्चात इस नदी पर पश्चिम बंगाल में बांध बनाया गया, जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन, मतलब कि एक तरह से अनावरण किया गया। उसके बाद रामनाथ हिस्ट्री के पास में पश्चिम में बंगाल में कृषि का विकास होगा तथा यह हुगली की सहायक नदी थी। दोस्तों, उसके पश्चात सतलज नदी की बात करते हैं। संगम के घर पर जाकर वहाँ पर सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में हुआ था तथा वहाँ उनके ऊपर मड़ई के ऊपर में वहाँ पर लांगचेब खंबात कहते हैं। क्या कहते हैं? लांगचेब खंबात कहते हैं। सफ़ेद छत से नीचे वहाँ पर हिमाचल में सिपकिला दर्रे के अंदर जो खाली है वहाँ पर ऊपर की छत पर इस नदी से पंजाब में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया तथा याद रहे हरि के बैराज नामक स्थान पर वो सब होता है। ब्यास नदी का मिलन होता है वहाँ पर। इस संगम से एक नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिसे लाभान्वित होने वाला जिला श्री गंगानगर जिला है। ठीक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जिसमें 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक स्थापना की गई। पीसीएस बनी रोशनी दीदी, जिसका उद्देश्य पीसीएस बनी वहाँ पर रोशनी दीदी का सौरभ मौर्य के घर के जस्ट बगल में वहाँ पर, जिसका रोशनी दीदी घर पे वहाँ पर, जिसमें बड़े एवं भारी उद्योगों का विकास करना था। पढ़ाई के पास में वहाँ पर मेरी मांग भैया से भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से फिर मड़ई राज भाई रेप किया था राउरकेला जो जर्मनी में है, उड़ीसा में लगाया गया। उसके पश्चात उत्तर में टंकी के पास में, जिसमें दुर्गा माँ से पूजा बीपी चाचा करते हैं, था बीपी चा से दुर्गापुर ब्रिटेन पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के वास्तविक विकास से संबंधित यह है। उसके पश्चात तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है,
1 अप्रैल 1961 से, जिसमें 31 मार्च 1966। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 जहाँ सफ़ेद घर है वहाँ पर चला गया। ठीक, कहाँ? सफ़ेद घर के पास में। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, जहाँ सफ़ेद घर है पूरब में, वहाँ पे चला गया, जिसमें पाया कि सामने ठाकुर का घर, जिसमें सफ़ेद घर, वहाँ पर राम सुख में सुखमय चक्रवर्ती जी सैंडे पर यह आधारित थी। और पीसी मॉडल, पीसीएस बनी मतलब पीसी मॉडल था, और हेराल्ड उमर था वहाँ पे। और यहाँ पर हमारी आत्मा भी आत्मनिर्भर की प्राप्ति व स्वतः स्फूर्त हो जाना। उद्देश्य था आत्मनिर्भर की प्राप्ति और स्वतः स्फूर्त हो जाना। उसके पश्चात पूर्व में 1962 में चंचल चीन युद्ध हुआ, ब्रिज के समान बना है वहाँ पर। उसने पंचशील समझौते का क्या किया? उल्लंघन किया तथा अक्साई चीन ले गया। 36 मीटर ऊंचा टावर 36वां संविधान संशोधन में उसे अस्वीकार कर दिया गया। तवांग भी ले गया। ठीक, उसके बाद 1914 में मैकमोहन को अस्वीकार भी कर दिया तथा समोसे के पास में 1972 में शिमला समझौता जो हुआ था, भारत और पाक युद्ध के पश्चात एलओसी की मान्यता मिली। ठीक, योजना अवकाश की बात करते हैं। याद रहे, चीन युद्ध के पश्चात योगेश के हमला के पास में 1966 से 69 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई तथा इसी समय में हरित क्रांति हो गई। ठीक, 1965 में भारत पाक युद्ध के पश्चात उत्तर में उज्बेकिस्तान ताशकंद के पश्चात में हृदयघात से मौत हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो रेणु दीदी का जो स्कूल है उसमें जाते हैं, जहाँ पर सब पढ़ते हैं, वहाँ पर अशोक से तो अशोक रुद्रा व अलान तथा दक्षिण में सड़क पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्राप्ति। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्राप्ति जो सिंगर गाना गा रहा था वहाँ पर, भाभी को देखने गए थे तो वहाँ पर। ठीक, लायन मतलब लायंटिटिक मॉडल पर, जिसका उद्देश्य कम संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। उसके पश्चात इनपुट व आउटपुट मॉडल था, या कैसा? इनपुट और आउटपुट मॉडल था। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों, फिर जहाँ घर में देखे थे तुम उनको, वहाँ पर ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी मॉडल आगत और निर्गत मॉडल पर, वहाँ स्कूल के जस्ट बगल सड़क पर वह लागू होता है। ठीक, सब बाबा को जहाँ हम छोड़े थे जहाँ पर, वहाँ पर चले जाते हैं। सुरेश यादव के घर के जस्ट बगल में, वहाँ पर सूखा से सूखा कार्यक्रम जो असफल हो गया योजना तथा समोसे वाली दुकान पर, वहाँ पर 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी वहीं पर हुआ, जिसकी पूंजी 50 करोड़ थी। गट्टा के पास में 1971 में पूर्वी पाक स्वतंत्र हो गया, जिसमें शरणार्थियों की संख्या भारत में बढ़ने लगी। उन्हें बसाने के लिए उत्तराखंड के जंगलों की कटाई आरंभ हुई तथा यहाँ के ठेकेदारों ने सुरेश यादव के घर के पास में अंधाधुंध कटाई किया। सड़कों पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में गणेश और चंचल मतलब गौरा देवी और चांडी प्रसाद भट्ट के साथ ग्रामीणों ने एक आंदोलन चलाया था, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। हालांकि लंगड़ की साइकिल के पास में 1731 में बिश्नोई समाज को दिया जाता है, जब राजा अजीत सिंह ने पेड़ों से चिपकी महिलाओं सहित सबको कटवा दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। सुरेश जिला पंचायत डीपी देखते हैं, अर्थात वो सबकी डीपी देखते हैं, और 5 बार जिला पंचायत बने तो डीपी खेतान मॉडल पर आधारित था, जिसका उद्देश्य था उनके घर पर ही, क्योंकि पहले उस बहुत गरीब थे पर अब गरीब नहीं रहे, क्योंकि 5 बार पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। 5वीं पंचवर्षीय में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका उद्देश्य था। उसके छत पर मड़ई के पास 1975 में काम के बदले अनाज लो योजना आई। फिर आगे सत्यम के घर पर रमेश 1975 में आरआरबी, वहाँ पर रमेश 75 में आरआरबी, 1975 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम आया। ठीक, और उसके बाद बखार में गुप्ता के पास में, वहाँ डाक खाता खाने के पास में 20 सूत्री कार्यक्रम वहाँ स्वीकार किया गया तथा छत पर सबसे छोटी योजना थी। क्या थी? सबसे छोटी योजना थी। इसके पश्चात सत्यम के घर के पीछे बोर्ड लगा जिसमें नीलम वहाँ थी। 1975 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
चलाया गया तथा याद रहे टंकी पर समय से पहले चुनाव हुआ और मोरारजी देसाई पीएम बने, जिसने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके अमृत योजना और रोलिंग प्लान को चलाया तथा नाम इसका रखा रागनर फिश। नाम इसको क्या नाम दिया? रागनर फिश इसका नाम दिया। अगर मड़ई के पास में वहाँ पर एशियन ड्रामा बुक में एक कौन सी एशियन ड्रामा बुक में गुलनार मिर्डर ने इसको परिभाषित किया। प्रतिभा के घर के पास में प्रोफेसर लकड़वाला को इसे लागू करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक, जहाँ 80 में साइकिल खड़ी होती वहाँ पर 1980 में जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई और जनता पार्टी अल्पमत में आ गई तथा फिर से चुनाव हुआ। कांग्रेस की सरकार बनी था। इंदिरा गांधी आते आते ही रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी आई उसे रोलिंग प्लान को खा ले गई। उसके बाद दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना आती है, जहाँ कीर्तन होता है। वहाँ पर जाने से पाया कि 1 अप्रैल 1980 में 21 मार्च 1985 तक बनाया गया और चौथे तल्ले पर वहाँ पर कूदा मतलब चौथे तल्ले से चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में कीर्तन पास में पहली बार गरीबी को परिभाषित किया। गरीबी का उल्लेख 5वीं में था, उसको परिभाषित करने की बात 6वीं में आई और मानक कैलोरी तथा आगे उसके बताया कि मूर्ति के पास में आर्थिक विकास, आधुनिक कारण, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आर्थिक विकास, आधुनिक कारण, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा आर्य के पास में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे लंबी गल के पास में जाकर वहाँ पर 1982 में एग्जिम एंड 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। फिर आगे वन में कृषि कीमत लागत आयोग की स्थापना 1985 में फसल बीमा योजना के समय की गई थी। ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। बरगद के पास में 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक किया गया, जिसमें आगे बरगद के पास में ब्रह्मा जी रहते हैं। पीआर ब्रह्मा, कौन? पीआर ब्रह्मानंद मॉडल पर आधारित था। उत्तर में ऊर्जा विकास एवं रोजगार निगमित पर यह आधारित था। ठीक, छोले के पास में 1986 में कापाड, फिर पूर्व में डॉक्टर के पास चला गया, जिसमें भारतीय डाक विभाग सेवा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और पश्चिम में सेवा अर्थात 1988 में सेवी का गठन किया गया। फिर दुर्गा माँ के पास में 1989 में जवाहरलाल नेहरू योजना। फिर बिरादर रसगुल्ला के पास में वहाँ 1985 से 86 इंदिरा आवास योजना आई। क्या आई? इंदिरा आवास योजना आई। समोसे के पास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर थी। सबसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह आया था। योजना अंतराल की बात करते हैं। योगेश मंगरू के पास में, जिसमें जाकर पाया कि योजना अंतराल 1990 से 92 के बीच में रही। एलपीजी वाला कांड था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 8वें पेज में है भी। आगे पेट्रोल के पास में दोस्तों चला गया, जिसमें पाया 1 मार्च 1992 से 31 मार्च 1997 तक यह चली। और मॉडल इसका था कमरे पे मुलायम, वहाँ पे मुलायम सर जान मूलर। और पूर्व में सड़क पर मेरी माँ मेरी था महिला थी। आई में इसका था मानव संसाधन का विकास स्कूल में। ठीक, 1993 में। कॉलेज में महिला समृद्धि योजना। फिर विनय की दुकान में 1995 में मिड डे मील योजना तथा छत पर WTO का गठन किया गया। छत पर किसका? WTO का गठन किया गया और भारत उसका संस्थापक सदस्य बना। क्या? भारत उसका संस्थापक सदस्य देश बना। ठीक, भारत उसका संस्थापक सदस्य देश बना। और फिर बगल गेदा की वाली दुकान में वहाँ पर दुकान सर्वाधिक सफल योजना थी। फिर बगल जंगल में 7वीं पंचवर्षीय योजना 7 वर्षों तक का अंतराल था। क्या? बगल जो जंगल में है वहाँ पर 7 पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर अंतराल था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह आती है। आगे गैरेज के पास में, जिसमें पाया कि अमन वहाँ आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित था। किसके मॉडल पर? आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित था। उनके साले के घर पर वहाँ जाकर सामाजिक न्याय की समानता यहाँ पर आधारित थी। किसकी? सामाजिक न्याय की समानता यहाँ पर आधारित थी। कंच के पास 1988 में KCC राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में। KCC की बात करते हैं तो 1988 में KCC राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1999 में। 1 मिनट। कंच सामाजिक न्याय की समानता आधारित थी तथा कंच के पास में 1988 में KCC राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में तथा स्कूल के पास में 2000 में स्वच्छ भारत अभियान। 2000 में स्वच्छ भारत अभियान पीछे KCC देख लो कब स्थापना हुई थी। 88 की 99 आपकी जिम्मेदारी है। उसकी छत पर 2002 में निर्मल भारत योजना
कौन सा निर्मल भारत योजना तथा वसूलत 2000 का, वसूलत 2000 का मतलब 2000 में किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना इस 2000 में आती है। आगे तेल वाला मुलायम के पास वहाँ पर जनश्री बीमा योजना थी। क्या थी? जनश्री बीमा योजना थी। फिर भट्टा पर जाकर वहाँ पर निर्मल भारत योजना, जिसका संबंध स्वच्छता से था। किसका? स्वच्छता से था। ब्रांड एम्बेसडर इसके विद्या बालन जी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 2002 से 2007 तक जहाँ 10 का पेपर दिए थे वहाँ पर माँ मेरी मॉडल योजना का विकास, फिर उसके सामने सफ़ेद पर्दा में गया। वहाँ पर कृषि का विकास एवं रोजगार का निर्माण का उद्देश्य यही था इसका। मंदिर पर सीएसओ का पुनर्गठन, मंदिर के पास में जाने से हरी वहाँ 2003 में हरियाली योजना आई। ठीक, लवणता जहाँ खाते थे वहाँ पर जा कर के 2004 में भारतीय कृषि आयोग नई दिल्ली में, कहाँ? भारतीय कृषि आयोग नई दिल्ली में फिर टावर के पास में गया। वहाँ पर 2005 में NRHM तथा याद रहे आ गए मेन सड़क पर, जहाँ 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना आयोग के सदस्यों द्वारा योजनाओं का विकास प्रद तैयार करना, जिसका प्रयोग 2 पंचवर्षीय योजना में उसके साथ साथ विजय BA का पेपर दिए वहाँ पर पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना का सम्मिश्रण 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। CSO की बात करते हैं। सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस नलका पे जाकर वहाँ पर खूब मस्त केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 में हुआ स्थापना हुई, जबकि छत पर पवन 2002 में पुनर्गठन हुआ। 2002 में इसका पुनर्गठन हुआ, यानी 51/2 बाहर नई दिल्ली में, जिसके पूर्व खेत में राष्ट्रीय आय की गणना करना निर्धारित हुआ। इसमें हरियाली योजना की बात करते हैं आगे उसके उत्तर में जाकर, जिसमें पाया कि आम के पेड़ों के पास में जाकर वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सन 2003 में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का आरंभ हुआ, जिसमें यूकेलिप्टस बाहर हो गया। सामाजिक वानिकी के तहत जेड्रोफा का प्रयोग किया गया। सीता अशोक जो था सबसे ज़्यादा ध्वनि सोखने वाला पौधा है। NRHM की बात करते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आगे चौराहे पर जाने से दवाओं और O2 के सिलेंडर की कमी के कारण मर जाते हैं। O2 की कमी के कारण मर जाते हैं। 2005 में चौराहे पर 1 रुपये की पर्ची की दवा बाकी कटवानी पड़ती थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 2007 से 2012 मॉडल पर आधारित थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। कक्षा में हम गुजरात में थे, जिसमें गुजरात में रोम पर, जिसमें कमरे पर योजना आयोग का विकास पर बनवाया, वहाँ पर बनवाया। उद्देश्य उसका था त्वरित समावेशी योजना का विकास। उसके पश्चात में आगे जाने पर 2009 तक सभी गांव की सड़कों को शहर की सड़कों से जोड़ना तथा बगल जो नल है नलों पर जाकर के वहाँ पर 2009 तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना तथा उसके भटवारा के पास में जाकर के 2009 तक 5% तक वन क्षेत्र में वृद्धि करना। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। कमरे पर सूरत में जिसमें पाया कि बाबा के कमरे पर सूरत में चला गया। मेरी सिस्टर थी, ऐसा मैंने देखा। सिस्टर से सीनियर सिस्टम मानचित्र प्रणाली, कर प्रणाली, दृश्य प्रणाली, सतत त्वरित समावेशी विकास था। ठीक, और उसके बाद आगे सुषमा के पापा के पास में घर पर जाकर वहाँ पे खुशनुमा से 4% उद्योग 6% था, सेवा 10%, निवेश 35%, सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसके बाद नीति आयोग आ गया। उसके स्थान 15 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना होती। PM मोदी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। यह गैर संवैधानिक संस्था है एक, और जिसका गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा होता है। इसका प्रमुख कार्य देश के विकास में दीर्घकालिक योजना बनाना था। आर्टिकल 280 जान ही रहे होगी क्या बताना उसमें। यह संवैधानिक और सलाहकारी संस्था थी राज्यों की दुकान पर। 281 के तहत अपनी रिपोर्ट जारी करता था। केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करता है। वित्त आयोग जान रहे हो, उसके जाकर सुरभि के पास में वहाँ पर 1951 में KC नियोगी इसके अध्यक्ष थे, जिसका कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। जबकि दूसरी जो है छत पे संथानम थे। कौन? संथानम। ठीक, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।